हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। देख सकते हो हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है। फ़ॉल्ट ये है, नेटवर्क से रिलेटेड इसमें फ़ॉल्ट है, जो कि वीवो का Y93 मॉडल है। इसमें नेटवर्क के फ़ॉल्ट को आपको समझने के लिए कुछ बेसिक स्टेप आपको यूज़ करना होता है। जब तक आप वो बेसिक स्टेप्स यूज़ नहीं करते, तब तक आप नेटवर्क के फ़ॉल्ट को रिपेयर नहीं कर सकते। कई रीज़न होते हैं नेटवर्क ना आने के, जैसा कि आईएमई नंबर इसका करप्ट हो सकता है, बेसबैंड अननोन हो सकता है, सॉफ्टवेयर से इश्यू हो सकता है, या आईएमई ब्लैक लिस्टेड हो सकता है, या इसके अलावा कुछ लाइनिंग या पीएफओ और नेटवर्क आईसी में, या इसके अलावा जो इसके सिग्नल की लाइनिंग होती है, उसमें फ़ॉल्ट देखने को मिलता है। तो कैसे हम इस स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करेंगे, आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें आईएमईआई चेक करेंगे। आईएमईआई चेक करेंगे, इसमें अननोन नहीं होना चाहिए, 00 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें इसमें बेसबैंड चेक करना होगा। तीसरा, इसमें आपको फ़ोन सेटिंग के अंदर नेटवर्क सर्च करके देखना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सिम भी चेक कर लेंगे एक बार। तो इसमें जियो के अलावा जियो के अलावा इसमें हम कोई और सिम लगा के देखेंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्टेप हमने किया इसमें। चौथा स्टेप हमें क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग में नेटवर्क सर्च करना है। नेटवर्क सेटिंग में हमें इसकी नेटवर्क को सर्च करना होगा। पांचवा ऑप्शन हम इसमें क्या करेंगे, प्रेफर नेटवर्क को भी सिलेक्ट करके देखेंगे। प्रेफर नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें हमें 2G, 3G, 4G, LTE या 5G देखने को मिलता है। तो इस पे हमें सेलेक्ट करके देखना होगा, सेलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना चीजें आपने बेसिक स्टेप कर लिया, तो आपको छठे नंबर पे क्या करना है, ब्लैक लिस्ट चेक करना है। ब्लैक लिस्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना है, KYM लिखना है। स्पेस दे करके हमें 15 डिजिट IMEI नंबर लिखना है, और इसको हमें सेंड कर देना है 14422। इस पे हमें सेंड कर देना है। थोड़ी देर वेट करना है, उसमें आपको मैसेज में मिल जाएगा। अगर ये ब्लैक लिस्टेड होगा तो ये पूरा हार्डवेयर आप सही कर लोगे, फिर भी इसमें नेटवर्क नहीं आने वाला। तो ये कुछ बेसिक स्टेप होते हैं जिसको हमें अप्लाई करना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क सेक्शन में, इतना ही नहीं होता, लेकिन ये बेसिक स्टेप रहता है जिससे हम 70 से 80% हम नेटवर्क के फॉल्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को देखते हैं। देख सकते हो, पहले हम इसके IMEI नंबर को चेक करेंगे। तो *#06#, देख सकते हो IMEI इस पे ओके है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, बेस बैंड चेक करना होगा। तो बेस बैंड के लिए हमें फ़ोन सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे अबाउट पे जाकर के, मोर पे जाके, अबाउट पे जाकर के, और यहाँ पे हमें देख लेना है ये बेस बैंड। देख सकते हो बेस बैंड, यहाँ पे नीचे बेस बैंड लिखा हुआ है, बेस बैंड नंबर लिखा हुआ आ रहा है, अननोन नहीं है, सही है ये भी। इसके बाद हमें क्या करना है, सिम सेटिंग में हमें क्या करना है, सिम को देखना है एक बार। तो फ़ोन सेटिंग में हम गए, फ़ोन सेटिंग में यहाँ पे सिम लगा हुआ है, जब भी यहाँ पे देख सकते हो नो सर्विस आ रहा है। और ये जो नेटवर्क मोड है, नेटवर्क मोड में ये जो प्रेफर नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क को हमें सेलेक्ट करके देखना होता है कि टिक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देख सकते हो ये टिक तो हो रहा है। कुछ कुछ केसेस में ये क्या होता है कि टिक ही नहीं होता, मतलब सर्विस प्रोवाइडर इसको परमिशन नहीं देता है इसको सेलेक्ट होने के लिए। तो सारे के सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये इजिली सेलेक्ट हो रहा है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, नेटवर्क को मैनुअली सर्च करके देखेंगे। तो करियर में जो नेटवर्क है ऑटोमेटिक, इसको हमें मैनुअली करना है। और फिर उसके बाद एक बार इसमें देख सकते हो ये सर्च हो रहा है, यहाँ पे सर्चिंग लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ी देर वेट करेंगे सिम लगा के, और फिर देखेंगे ये सर्च होता है या नहीं होता। तो अगर यहाँ पे सर्च हो जाता है, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। प्राइमरी रिसीविंग नेटवर्क की हो रही है। सर्च नहीं होता, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही होगी, 2GPFO जो प्राइमरी रिसीविंग है, प्राइमरी रिसीविंग नहीं हो रही होगी, या नेटवर्क आईसी जो होती है, जो सिग्नल को प्रोसेस करती है, तभी आपका यहाँ पे कोई भी नाम शो होता है, वो प्रोसेस नहीं हो रहा होगा। या पीएफओ के अंदर कुछ वोल्टेजेस मिस होंगे, या नेटवर्क आईसी के अंदर कुछ वोल्टेजेस मिस होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सर्चिंग नहीं होती है। तो
देख सकते हो अभी सर्च ही हो रहा है, तो थोड़ा वेट करते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे आ गया एरर वाइल सर्चिंग फॉर नेटवर्क, इस तरीके से आ रहा है। इसका मतलब सर्च होने का परमिशन ये नहीं दे रहा। कहीं से भी हो सकता है, प्राइमरी पीएफओ से भी हो सकता है और इसमें नेटवर्क आईसी से भी फॉल्ट हो सकता है। पहले हम क्या करेंगे, इसके आसपास वोल्टेजेस को चेक करेंगे, देखते हैं वोल्टेज इसके सही है या नहीं है, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो जैसे कि हम इसमें वोल्टेज देखेंगे, जो पीएफओ होता है, पीएफओ के पास आपको ज्यादातर दो वोल्टेज देखने को मिलती है। एक आपको वीबेट वीपीएच जो कि 4 वोल्ट के आसपास होता है, और दूसरा आपको वीआईओ वीरेक वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.8 कंटिन्यू मिलेगा पीएफओ पे। दूसरी वोल्टेज जो नेक्स्ट वोल्टेज है, नेटवर्क आईसी के पास देखेंगे, जो कि सिग्नल को प्रोसेस करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 वोल्ट, और दूसरा वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 1.8 वोल्ट। देखते हैं एक बार। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क का सेक्शन खुला हुआ है, तो किसी ने इस पे हिट मार के देखा हुआ है, नेटवर्क आईसी वगैरह हिला के देखी हुई है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास कैपेसिटर पे एक बार हम देख लेते हैं। तो इस पे वोल्टेज देखने के लिए इसमें सिम लगा होना कंपलसरी है, नहीं तो यहाँ पे वोल्टेज सीपीयू प्रोसेस नहीं करता। हालांकि ये वोल्टेज पावर आईसी से आती है, लेकिन कुछ लाइनिंग ऐसी होती है जो सीपीयू से कनेक्ट रहती है। तो मल्टीमीटर आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज रेंज पे हमने सेट किया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। जैसा कि ये शील्ड खुली हुई है यहाँ पे, तो हम पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है, स्टेबल है या नहीं। तो देख सकते हो 1 वोल्ट के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 1 वोल्ट स्टेबल है। यहाँ पे वोल्टेज तभी बनता है जब पीएफओ आपका वर्किंग में होता है। इसके बाद हम 1.8 ढूंढते हैं, तो देख सकते हो 1.8 वोल्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि नेटवर्क आईसी प्रोसेसिंग कर रही है, लेकिन फिर भी नेटवर्क ना आने का रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है या तो पीएफओ वीक हो गया, या तो नेटवर्क आईसी वीक हो गया। ज्यादातर केसेस नेटवर्क आईसी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, शील्ड उतरी हुई है, हम पहले इस नेटवर्क आईसी को चेंज करके देखेंगे क्या कंडीशन है। तो इसको हम मूव भी कर सकते हैं, लेकिन मूव नहीं करेंगे, पहले से इस पे काम हुआ है, तो इसको हम मूव नहीं करेंगे, सीधा ही हमें इसको चेंज कर देंगे, जो कि ये नेटवर्क आईसी है WTR2965। तो स्विच ऑफ कर लेते हैं फोन को। तो इसको हम क्या करते हैं, बोर्ड को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इस आईसी को हटाते हैं। थोड़ा सा इसमें हम प्रोटेक्शन वगैरह यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको ढक दिया है। 350 का टेम्परेचर हम यूज करेंगे। लक्स लगाते हैं। हटा दिया हमने। हटाने के बाद क्या करेंगे, इसके पैड को साफ कर लेते हैं साथ के साथ। तो ये क्लीन हो गया है। क्लीन होने के बाद दूसरी नेटवर्क आईसी लेंगे हम, और उसको रिवोल्व करेंगे। तो देख सकते हो एक हमारे पास नेटवर्क आईसी है, दूसरे बोर्ड से हमने निकाला है। इसको क्या कर लेते हैं, हम रिवोल्व कर लेते हैं। तो इसको हमें रिवोल्व करना है। तो इसको हम रिवोल्व कर लेते हैं। इस आईसी को रिवोल्व करने के लिए हमें, कांच वाली आईसी है, इसको हम बिना क्लीन करे रिवोल्व कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। हीटिंग तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, 280 के आसपास हमें टेम्परेचर रखना होता है।
रिवॉल्व होने के बाद हटाते हैं इसको। तो इसको क्लीन करने की ज़रूरत होगी क्योंकि हमने यूनिवर्सल से बनाया है, क्लीन करना ज़रूरी है। अगर आप स्पेशल से बनाते हैं तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, अगर स्पेशल स्टेंसिल यूज़ करते हैं आप तो। इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। तो बढ़िया रिवॉल्व हुई है आईसी, कोई दिक्कत नहीं है। लगाते हैं एक बार हम इसको। तो आईसी लगाने के लिए डायरेक्शन देखना ज़रूरी है। डायरेक्शन के लिए मैंने पहले ही यहाँ पे निशान बना लिया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। हल्का फ्लक्स और आईसी हमें रख देनी है इस पर। तो इसका डायरेक्शन जो है कुछ इस तरीके से होगा। साढ़े 300 के हीट पे हम लगाते हैं इसको। हल्का फ्लक्स और ऐड करेंगे। अब इसमें हमें मूवमेंट देना है। वो ठंडा करते हैं फिर चेक करते हैं। जो इसकी पुरानी आईसी है वो यहाँ पे रखा हुआ है, जो हमने नई आईसी लगाई है। बोर्ड को लगाते हैं अब। फ़ोन चालू हो रहा है, सिम लगा लेते हैं। तो देख सकते हो फ़ोन चालू हो चुका है। और इसमें अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क भी आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पे 4G शो होने लग गया। देख सकते हो ऊपर 4G लिखा हुआ आने लग गया है कोने पे यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे वोल्टी भी आने लग गया, जो कि नेट भी चालू हो चुका है। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस फॉल्ट को। एक बार मैं कॉल करके दिखा देता हूँ 198। देख सकते हो कॉल लग चुकी है। तो देख सकते हो। तो इस तरीके से आप नेटवर्क के ऐसे ऐसे फॉल्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टेप हमने बताया, इसी बेसिक स्टेप से भी आप आसानी से नेटवर्क के 70 से 80% फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं बेहतर तरीके से। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ एडवांस एलईडी टीवी और मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।